हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हमने कल इकाई का कंप्लीट कर लिया था। उससे संबंधित किसी का कोई क्वेश्चन हो या सीट का कोई क्वेश्चन हो, सीट मैंने आपको सेंड कर दी है बच्चों ग्रुप में। जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैंने आपको सेंड कर दी है। किसी को कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, आज बच्चों एक नया नया टॉपिक ले रहे हैं। नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है। ये कौन सा है? घातांक व करणी, इंडाइसिस एंड सर्ट्स बच्चों, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि घातांक व करणी, घातांक क्या होता है। तो बच्चों, घातांक क्या होता है? किसी भी संख्या की धनात्मक या ऋणात्मक घात को उस संख्या का घातांक कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे लिखा हुआ है x की पावर 5, तो ये क्या है बेटे? घातांक, ठीक। x की पावर -4, तो ये क्या है? घातांक। समझ में आया? तो घातांक क्या होता है? किसी भी संख्या की धनात्मक या ऋणात्मक जो घात होती है वो घातांक कहलाता है। अच्छा, करनी क्या होती है बच्चों? करनी होती है, करनी को बेसिकली रूट, nth रूट होता है, ठीक है। किसी भी परिमेय संख्या का nth रूट, ठीक। किसी भी परिमेय संख्या का जो nth रूट होता है वो उसकी, और एक nth रूट ऐसा होना चाहिए बच्चों जो सॉल्व करने पर एक अपरिमेय संख्या आए, एक इरेशनल नंबर आए, तो उसको हम n घात की करनी कहते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, तो बच्चों ये 2 घात की करनी है, ठीक। लिखा हुआ है ये 3 घात की करनी है, ठीक। ये 4 घात की करनी है, ठीक। तो ध्यान रखना, जो भी यहाँ पर नंबर लिखा हुआ होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 2 होता है। यहाँ पर ये 2 घात की करनी है, ये 3 घात की, ये 4 घात की करनी है ना, ये करनी होती है, ये घातांक होता है, ठीक है। किसी एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि घातांक और करनी, घातांक क्या है, करनी क्या है, ठीक है। चलो, और हाँ, कल ध्यान नहीं रहा था, जल्दी जल्दी में हमने एक क्वेश्चन में बच्चों उसमें अपरिमेय संख्या लिख रहे थे। एक क्वेश्चन था, सॉरी अपरिमेय नहीं, अभाज्य संख्या लिख रहे थे बच्चों। हम अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर लिख रहे थे, और जल्दी जल्दी में हमने एक क्वेश्चन था ना जिसमें 2 को छोड़कर वो वाला, उसमें मैंने 3, 5, 7, 9 लिख दिया था। तो बच्चों वो 9 गलती से ध्यान नहीं रहा था, लिखा गया था 3, 5, 7, इसके बाद 11, है ना, ये है अभाज्य संख्याएं। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं, आंसर ठीक है उसका, क्योंकि 9 है, 9 5 से गुणा करता है तो बच्चों 5 ही आता है। और ये 3 देखो, 5 3 से गुणा करेगा, 5 7 से गुणा करेगा, 5 11 से गुणा करेगा, तो भी आंसर कितना आएगा? 5। तो बच्चों आंसर ठीक है, बस ध्यान नहीं दिया था, वो 9 लिख दिया था। और 9 कैसी संख्या है? 9 भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है बच्चों, ठीक है, बताया था। चलो अपने इस टॉपिक पर आते हैं, घातांक व करनी में। देखो ध्यान से देखना, और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन छोड़ देते हैं इसका, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है, कुछ भी टॉपिक, कोई भी छोटा टॉपिक हो या बड़ा टॉपिक हो, उसको छोटा समझ कर नहीं छोड़ना है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक। अब देखो, 1 बाई 1 करके पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर सामने उसके एग्जाम्पल, एक फॉर्मूला, एक एग्जाम्पल, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। चलो, इधर मैं फॉर्मूला लिखूंगा, इधर उसका एक एग्जाम्पल, ठीक। किसी को भी समस्या हो तो बताना बच्चों। देखो, x की पावर m गुणा y की पावर m, ठीक। पहले बेस सेम वाले लिख लो। आपने पढ़ा होगा कि बेस सेम होते हैं तो गुणा में घात जुड़ जाती हैं। x की पावर m गुणा x की पावर m, ठीक। तो बच्चों कितना हो जाएगा? देखो ये गुणा में है और गुणा में घात जुड़ जाती हैं अगर बेस सेम होते हैं, तो बच्चों ये बेस है। यहाँ समझ लो एक बार, x की पावर m है, मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया था, ये है इसका आधार यानी इसका बेस, ठीक। और ये है बच्चों इसकी पावर, पावर मतलब घात, ठीक है। ये मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया था कि क्या ये, ठीक है, कि क्या बेस है आधार और क्या उसकी घात है, ठीक। अब देखो बच्चों, यहाँ बेस सेम है और गुणा में है और घात इनकी जुड़ जाएंगी। x की पावर हो जाएगा बच्चों m प्लस n, ठीक है। यहाँ देखो एग्जाम्पल, देखो इसका एक जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4,
देखो बेस सेम है और गुणा में तो पावर जुड़ जाएंगी बच्चों, 4 और 3 7 हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा 7। ठीक है। अच्छा अगर बेस सेम ना हो, बेस सेम हो और ये भाग में हो तब, ठीक, अगर बेस सेम हो लेकिन ये संख्याएं भाग में हो बच्चों, देखो x की पावर m भाग x की पावर m, बेस सेम है और भाग में है तो पावर घट जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों x की पावर m माइनस n। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मान लो 3 की पावर 10 डिवाइड बाई 3 की पावर 2 लिखा है। ठीक है, अब देखो बेस सेम है तो बेस ही आएगा और पावर और भाग में है तो ये पावर घट जाएगी बच्चों, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, जिससे कि अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है एक्स वाई जेड एम एन में, तो कम से कम आपको ये तो समझ में आ जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ बेस सेम थे, यहाँ भी बेस सेम थे। अच्छा अगर बेस सेम ना हो, देखो यहाँ बेस सेम नहीं है, गुणा में है, लेकिन बच्चों यहाँ पावर सेम है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स वाई की पावर m, है ना, इसको हम एक्स वाई की पावर m ऐसा लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं तोड़कर, है ना, x की पावर m गुणा y की पावर m। समझ में आया, बहुत जरूरत पड़ेगी इनकी। ठीक, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 5 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 6, तो बच्चों पावर तो एक तरह से कॉमन आ गई ना, कॉमन वैसा कहेंगे नहीं लेकिन फिर भी 6 था 6 आ गया, और 5 गुणा 2 कितना होगा 10, तो 10 की पावर 6। समझ में आया, या 10 की पावर 6 लिखा हुआ तो इसके फैक्टर करेंगे 2 गुणा 5, तो इसे 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा अगर बेस सेम ना हो, देखो एक्स वाई बेस सेम नहीं है लेकिन ये भाग में है और इनकी पावर सेम है। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड में करके लिख लेंगे, एक्स अपॉन वाई लिख लेंगे और उसकी पावर लिख लेंगे होल m। समझ में आया, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x की पावर m अपॉन वाई की पावर m, अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, देखो बेस सेम नहीं थे, भाग में थे, तो भाग में ये संख्या है, पावर सेम थी तो पावर सेम होगी, है ना, मतलब जैसे लिखा हुआ है 4 की पावर 3 भाग 3 की पावर 3, तो हम इसे लिख सकते हैं 4/3, देखो 4/3 और पावर 3। बताओ समझ में आया नहीं आया। अब देखो मान लो लिखा हुआ है x की पावर m और इसकी पावर m, है ना, x की पावर m और उसकी पावर m, तो बच्चों यहाँ पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा x की पावर m इंटू m। ठीक है, x की पावर mn लिख सकते हो उसे, है ना, m गुणा n ना लिखना चाह रहे हो तो m गुणा n का मतलब भी यही है, x की पावर m गुणा n यानी m। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसे लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और इसकी पावर 4, तो बच्चों बेस तो 2 है, बेस तो 2 है, इसकी पावर 3 चौक 12, ये हो जाएगा 3 चौक 12। ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर बाई चांस ये ऐसा लिखा हुआ होता कि 2 की पावर 3 इसकी पावर 4, ठीक है, तब हम इसको 2 की पावर 12 नहीं लिख सकते। समझ गए, देखो यहाँ ब्रैकेट लगी हुई है लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको 3 की पावर 4 को सॉल्व करना होगा, तो बेस में 2 है, 2 लिखा रहने दो। तो बच्चों 3 की पावर 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, मतलब बच्चों कितना आ जाएगा 2 की पावर 81, ये आंसर आएगा। ठीक है, हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं कि हम इसको भी लिख देते हैं 2 की पावर 12 लिख देते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, इसमें और इसमें फर्क है, इसमें बेटा ब्रैकेट है, इसमें ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट नहीं है तो ऊपर से सोल्व होगा, पहले 3 की पावर 4 सोल्व होगी, और ब्रैकेट है तो बच्चों दोनों की गुणा हो जाएगी, 3 चौक 12। ये समझ में आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। चलो
अब देखो, मान लो ये लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चों x की पावर 1/2। यहाँ कुछ नहीं है तो 2 होता, ठीक है। अच्छा ये लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भैया x की पावर 1/3, x की पावर 1/3, ठीक। अच्छा ये लिखा हुआ है, तो ये देखो ध्यान रखना, बताऊंगा एक बात आपको, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों x की पावर 1/m, ठीक है। मतलब अगर लिखा हुआ है यहाँ पर √5, इसका मतलब है बच्चों 5 की पावर 1/3, ठीक है। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है m√x की पावर n, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों हम x की पावर, बेस तो बेस ही रहेगा n और अपॉन n, ठीक। मतलब लिखा है, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर 3 अपॉन ये 5, 3/5, 2 की पावर 3/5, समझ आया? अच्छा ये लिखा हुआ है, तो अब क्या लिख सकते हैं बताओ इसको? इसको लिख सकते हैं बच्चों x की पावर 1/n इंटू 1/m, मतलब x की पावर 1/mn, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं m/n √x। ध्यान रखना ये रूट के अंदर है m/n, ठीक। मतलब ये लिखा हुआ है 3, ये लिखा हुआ है 4 और ये लिखा है 2, कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं हमेशा 2 हो, लेकिन ठीक है 2। अच्छा अब देखो 3 गुणा 4 कितना हुआ बच्चों? 12, तो 12√2, यानी 2 की पावर कितना है बच्चों? 2 की पावर 1/12, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई। और एक चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना है, आप लोग क्या करते हो, लिखते गलत हो और गलती बता देते हो टीचर की कि टीचर ने गलत पढ़ाया। देखो आप क्या लिखते हो, ठीक। जैसा आपसे बोला गया क्यूब रूट, ये लिखा गया तो √5 इस तरह लिखना था, लेकिन आप क्या कर देते हो, आप ये कर देते हो और फिर क्वेश्चन गलत हो गया बच्चों। √5 ये है, इसका मतलब है 5 की पावर बच्चों 1/3, इसका मतलब 5 की पावर 1/3 नहीं है, इसका मतलब है ये 3 और अब यहाँ गुणा आ गया, 3 गुणा √5 मतलब 5 की पावर 1/3 है ना। ये 3√5 है, ये √5 है, तो इसका अंतर समझ में आना चाहिए, वरना आप जल्दबाजी में लिखना था ये और लिखते हुए, ठीक है। फिर अब तो चलो कर लिया, अब तो समझ में आ गया जैसा तैसा करके, और फिर क्या करोगे बाद में, जब फिर 2-4 महीने बाद कॉपी उठाओगे, फिर पढ़ोगे, और फिर कोई आंसर मान लो आपने नोटबुक में सॉल्यूशन देखा उसका, फिर कहोगे यार हमें तो टीचर ने गलत करा दिया, इसमें तो ऐसा होना चाहिए। तो बच्चों लिखते टाइम भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह लिखा जाना चाहिए और किस तरह आप लिख रहे हो, ठीक। तो क्यूब रूट की करनी इस तरह लिखी जाती है, इस तरह नहीं लिखी जाती, ठीक है। 3 क्यूब रूट बनाना तो 3 बच्चों इसके अंदर लिखा हुआ होगा इस तरह। चलो ये नोट करो जल्दी से, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अब मान लो ये लिखा हुआ है जैसे कि एक रूट में लिखे हुए हैं xy, मैं पावर नहीं लगा रहा यहाँ, रूट नहीं लिख रहा कि कितने घात की करनी है, बस 2, अगर मान लो यहाँ 3 होगा तो अलग हो जाएंगे वैसे ही, या 4 होगा तो वैसे सेम कंडीशन में अलग होंगे बच्चों। √xy लिखा हुआ तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं √x × √y, √x × √y। अच्छा अगर ये डिवाइड में होता, इसको हम लिख लेते हैं ऊपर √x अपॉन √y, गुणा में ऐसे लिख लेते हैं, भाग में ऐसे लिख लेते हैं, अलग अलग करके, समझ में आया। लेकिन गुणा और भाग में करा जा सकता है अलग अलग रूट को, प्लस माइनस में रूट को हम अलग नहीं कर सकते। मतलब अगर कहीं पर √x + y लिखा है, ठीक है, तो इसको हम √x + √y नहीं लिख सकते, ठीक। अगर इसको आपने ये लिख दिया तो मतलब ये गलत हो गया, फिर समझ में आया। इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक। तो गुणा में अलग अलग कर सकते हैं, भाग में अलग अलग कर सकते हैं, प्लस में या माइनस में हम अलग नहीं कर सकते इनको,
ठीक है, प्लस का है तो ऐसे सोल्व होगा, माइनस है तो बच्चों ऐसे सोल्व होगा। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो, गुणा में और भाग में अलग अलग कर सकते हैं रूट को। ठीक, अब बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको बहुत पता भी है ना, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं समझा रहा हूँ फिर से। बच्चों मान लो लिखा हुआ है √3 प्लस √3, तो बच्चों कितना हुआ देखो, दोनों सेम करनी है, दोनों सेम करनी है, मतलब दो घात की करनी है और अंदर नंबर भी सेम है। तो इस कंडीशन में जोड़िया घटा सकते हैं, अगर कुछ भी चेंज है तो जोड़ घटा नहीं सकते। तो 1 + 1 कितना हुआ बच्चों 2, तो 2√3। ठीक, या मान लो ऐसा लिखा हुआ है √5 प्लस √5 प्लस √5, करनी भी सेम है, नंबर भी सेम है, बेस देखो 1 2 3 मतलब 3 और रूट, समझ में आया। अगर मान लो लिखा हुआ होता बच्चों √3 प्लस √5, इसको ऐसा मत लिख देना √5 और 3 8, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं लिखते हैं बच्चों, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 होता तो 1 + 1 बच्चों 2 हो जाता, जैसे एक किया था। ठीक है, या फिर करनी अलग अलग हो, मान लो लिखा हो ये तो √3 लिखा हुआ है और ये क्यूब √3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे के ऐसे लिख रहे हैं, इनको और सोल्व नहीं करेंगे हम आगे, इनको जोड़कर नहीं लिख सकते बच्चों, बस ये जुड़ गई, ये इस तरह आएंगे। ठीक है, अच्छा और समझ लो, जैसे मान लो लिखा हुआ है √3 इंटू √3, √3 इंटू √3, देखो बेस सेम है। ठीक, तो यहाँ देखो √3 इंटू √3 लिखा है, तो बच्चों हम यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा मतलब। ठीक है, बेसिक क्या है इसका, 3 की पावर बच्चों ये क्या है 1/2 गुणा 3 की पावर ये क्या है 1/2। अब जब बेस सेम है, पावर जुड़ेंगी, तो बच्चों 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1, यानी 3 की पावर 1। समझ आया, चलो इसका मतलब नहीं है किस तरह आया, बस रिजल्ट याद रखो आप। ठीक, अच्छा लिखा हुआ बच्चों √3 का स्क्वायर, ठीक है, तब भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3, क्योंकि इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, या लिखा हुआ है बच्चों √3 का स्क्वायर, तब भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3। ठीक है, ये तीनों एक ही चीजें हैं, है ना। कभी परेशान हो आपकी ये कुछ और है या ये इसको सॉल्व कर गया तो इसको सॉल्व करके आएगा, ठीक है, तो सेम ये बिल्कुल लिखते हैं। बताओ कर लेंगे। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, और जो भी जितना भी बेसिक हो सकता होगा मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की। जब आपको बेस क्लियर नहीं होगा एक बार, तो एडवांस कहाँ से पढ़ लोगे बच्चों। अगर एडवांस पढ़ रहे हो, बेस क्लियर नहीं, इसका मतलब आप रट रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, समझिए। और रटना है नहीं, बताओ इसमें भी अगर रटने लग गए तो फिर क्या होगा, है ना। तो मैथ्स में आपको रटना नहीं है, बस कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं और समझना ज़्यादा है। ठीक, चलो अच्छा, मैंने एक बार आपको पहले ही बता दिया था कि प्लस की गुणा अगर हम बच्चों प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस की गुणा अगर हम माइनस से करेंगे तो बच्चों माइनस आएगा। माइनस की गुणा अगर प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा बच्चों। माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तब भी प्लस आएगा। ये चीज़ें आपको सब पता है, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो कोई नंबर इधर जो है प्लस का है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा ये नंबर, दूसरी साइड जाएगा तो बच्चों ये माइनस का हो जाएगा। इधर माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा तो बच्चों प्लस का हो जाएगा। इधर कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड में पहुंचेगा। इधर कोई नंबर अगर डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगा बच्चों तो मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, है ना। ये भी आपको चीज़ें पता है ना। बताओ किसको नहीं पता है, सबको पता है ना। बस आपको बीच बीच में याद दिलाना पड़ता है ना। याद आपको सब कुछ है, ठीक। चलो ले लो, जिनको जरूरत हो बच्चों आप स्क्रीन शॉट ले लो, या आपको पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो बहुत बेसिक से बताया था, बहुत बेसिक से लेके चलेंगे
ना आपका डर ही खत्म हो जाएगा इसका। घातांक का करनी क्या है, क्या क्या शेर है ये, क्या चीता है, सब शेर चीते भालू सब खत्म हो जाएंगे बच्चों। बस आप ध्यान से पढ़ते रहो, 1 by 1 क्लास नोट करते रहो, बहुत जरूरी है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले जो हमने यूज किया है अभी, पावर बेस पावर सेम है या नहीं है, तो उसको देखते हैं। लिखा हुआ है 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 बटे 10 की पावर 2। ये लिखा हुआ है। देखो ये तो बेस अलग अलग है, तो इनको तो ऐसे लिखा रहने दो, 2 की पावर 3 लिखा रहने दो, 5 की पावर 2 लिखा रहने दो, ठीक। अच्छा 10 है, 10 को हम बच्चों लिख सकते हैं 2 गुणा 5, इसकी पावर 2। अभी हम सीख रहे हैं इसलिए हम डिटेल में करेंगे, और जब सीख जाएंगे तो फिर बहुत शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट में करने लग जाऊंगा तो फिर बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से क्या कर दिया, इसलिए समझाने के लिए कर रहा हूँ बच्चों। गुणा 5 की पावर 2। अच्छा देखो बताया था इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। अब देखो ये भी 5 की पावर 2 है, ये भी 5 की पावर 2 है, या तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, या बच्चों बेस सेम है, घात और ये भाग में है तो घात घट जाएंगी, तो 2 - 2 बच्चों 0। और मैं शायद ये आपको बताना भूल गया कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो बच्चों उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। जैसा एग्जाम्पल के लिए 5 की पावर 0 तो बच्चों 1, 2 की पावर 0 तो बच्चों 1, समझ आया। और एक चीज और कि किसी भी संख्या की पावर अगर निगेटिव है, किसी भी संख्या की पावर बच्चों माइनस में है, तो उस पूरे को आप नीचे लेकर जाओ, 1 के अपॉन में ले जाओ तो पावर प्लस हो जाएगी, ठीक। और अगर अपॉन में है पावर निगेटिव, मान लो 1/x की पावर -m लिखा हुआ है, तो बच्चों पूरे को ऊपर ले जाओ तो x की पावर m, यानी ये पॉजिटिव। है समझ में। किसी भी संख्या की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, और इस तरह माइनस में है पावर तो उसको 1 के अपॉन में ले जाओ, पावर पॉजिटिव हो जाएगी निगेटिव से, ठीक। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 - 5 यानी सॉरी 2 - 2 5 की पावर 0 मतलब 1, या हम इससे कैंसिल कर सकते हैं जैसे। अच्छा यहाँ देखो ये भी बेस 2 है, ये भी बेस 2 है, तो बेस तो 2 ही आएगा, और भाग में है तो पावर घट जाएगी, तो बच्चों 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, यानी 2 की पावर 1 आंसर कितना आया इसका 2। बताओ समझ में आया। अब आपको जरूरी नहीं है कि ऐसी करना है, आपको जरूरी नहीं है कि ऐसी करना। मान लो इतना आसान क्वेश्चन पेपर में आ गया, हम ये सब कुछ लगाए पड़े, बेटा आप देख लो कैलकुलेशन अगर छोटी है, पावर छोटी है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो आपको सब कुछ याद है, 2 की पावर 3 कितना बच्चों 8, 5 की पावर 2 कितना है 25, तो 25 8 बच्चों कितना हुआ 200, 200, और 10 की पावर 2 कितना बच्चों 100, तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, कितना आंसर 2, ठीक है। लेकिन ऐसा आपको तब करना है बच्चों, बेस और पावर तब देखनी है जब वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी पावर की, समझ गए। अगर मान लो यहाँ होता 2 की पावर 33 और 5 की पावर 52, तो कहाँ तक करते सोल्व, तब आपको ऐसे करना है। और जब आप देख रहा है कि आप आसानी से कर सकते हो तो बच्चों ये मेथड ठीक है, ठीक है। तो मेथड का जो चुनाव करना है वो आप ही लोगों को करना है कि किस मेथड का हमें यूज करना है, समझ गए। हमेशा किसी भी एक मेथड से क्वेश्चन आसान नहीं बनते हैं, किसी कोई भी मेथड ले लो आप, उसी मेथड से अगर सारे टाइप के क्वेश्चन करोगे तो कहीं ना कोई क्वेश्चन उससे लेंथी हो जाएगा, कोई क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेथड का चुनाव आप लोगों को करना होता है, इसलिए सावधानी से। और मेथड का चुनाव आप तभी कर पाओगे जब आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी। प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो पता चला आपको बेसिक ही नहीं पता, आप एक्स से भी नहीं कर सकते, समझ गए। तो इसलिए बहुत जरूरी है। चलो ये नोट कर लिया होगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। 2 की पावर 6 गुणा 6 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4 बटे 15 की पावर 3 गुणा 2, ठीक है। ये है, अब देखो जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आंसर आएगा। तो बच्चों देखो 2 की पावर 6, ठीक है, लिख दिया, गुणा 6 की पावर 3 है, 6 को 2, इस वाले 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर 3 है, तो बच्चों 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। देखो पावर तो 3 ही है, और 2 गुणा 3 6, ठीक। फिर गुणा 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 15 है बच्चों, तो इस 15 को 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, और इसकी पावर 3 है तो 3 की पावर भी 3 आएगी,
और 5 की पावर भी 3 आएगी, तभी तो 3 पंजे 15 की पावर 3 आएगी बच्चों। गुणा दो तो ऐसे लिखा हुआ मतलब 2 की पावर 1 है। अब तोड़ो मरोड़ो शुरू करो इनकी सबकी। देखो 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 3 कितना हुआ बच्चों, 2 की पावर 9, और ये भाग में है 2 की पावर 1, तो बच्चों 2 की पावर 9 को 2 की पावर जब 1 से भाग करेंगे तो बच्चों 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 8, तो ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 8। समझ में नहीं आता है तो एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, समझ गए। अच्छा 3 लेते हैं फिर, 3 की पावर 3 ये है, अच्छा 3 की पावर 3 ये है, तो डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हो आप, कैंसिल हो गया। अच्छा 5 की पावर 4 ये है और 5 की पावर 3 ये है, और भाग में है तो भाग में पावर घट जाती है, बेस अगर सेम होते हैं तो सेम बेस है, तो 4 माइनस 3 यानी 1, तो ये आंसर आ गया बस। 2 की पावर 8 गुणा 3 गुणा 5। बताओ समझ आया कि नहीं आया। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो बच्चों बता देना, क्वेश्चन वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कि सर इस टाइप का क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको समझाऊंगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट करते हैं। चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर पॉइंट वाले नंबर पर आ जाते हैं, ठीक है। ये तो सब लोग कर लेंगे, ज़्यादा पॉइंट वाले नंबर से ज़्यादा डर लगता है ना, उसी को सॉल्व करेंगे बस। एक आध और देख लो, मान लो लिखा हुआ है 6 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 3 बटे 30 की पावर 2, ठीक है। अब 6 को 2 गुणा 3 लिखेंगे, तो 2 गुणा 3 लिख दिया 6, पावर कितनी थी 6 की 2, तो यहाँ भी पावर 2 लग जाएगी, ऐसा कर लिया करो। 10 है, 10 को 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, लिख दिए 2 गुणा 5, पावर 3 है, इसकी पावर 3 इसकी पावर 3, ठीक। 30 है, अब आप 30 के फैक्टर करोगे, देखो वैसे तो सबको पता है 2 से बच्चों 15 बार भाग होगा, 3 से 5 बार भाग होगा और 5 से 1 बार भाग होगा, ठीक है। तो 30 के फैक्टर आए 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5, पावर है 2 तो बच्चों सबकी पावर 2 लग जाएगी। समझ आया कि नहीं आया बताओ। ये तो ऊपर वाला तो समझ में आ गया होगा, इसे समझ लो। 30 के फैक्टर किए बच्चों तो आए 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 लिखा सबसे पहले। अब जो भी पावर है सबको बराबर बराबर बांट दो पावर, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, देखो 2 की पावर 2 से 2 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 2 से 3 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 2 की पावर 3 बचा ऊपर, 2 की पावर 3 बचा गुणा 5 की पावर 3 ये है और 5 की पावर 2 ये भाग में है, तो बच्चों 5 लिखा जाएगा सबसे पहले, और 3 माइनस 2 1, तो 2 की पावर 3 गुणा 5, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। कर लेंगे फिर इस टाइप के, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे लिखा हुआ है 16 की पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36, ठीक। अब देखो आपको इस तरह करना होता है, बताया था अगर कोई बड़ा नंबर हो बच्चों से पावर में तोड़ लो सबसे पहले। अब यहाँ 2 तो छोटा है, 2 को तो पावर में और नहीं तोड़ सकते, 16 को तोड़ सकते हैं। अब मैं आपको सिखा दूं कि पावर में हम किस तरह तोड़ते हैं, मैं अभी बता रहा हूँ, एक आध और बताऊंगा, फिर मैं आपको पावर में तोड़ना नहीं सिखाऊंगा बच्चों, समझ लो। 2 से भाग करेंगे 2 अठे 16, 2 से भाग करेंगे 2 चौक 8, 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 से भाग करेंगे 1, तो 2 कितनी बार है 1 2 3 4, तो 16 को बच्चों हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। समझ आया पावर में कैसे तोड़ते हैं। तो 16 को हमने 2 की पावर 4 में तोड़ दिया, ठीक। इसकी पावर 0.16 गुणा 2 की पावर, इसको तो नहीं तोड़ सकते, इसको ऐसे लिखा रहने दो 0.36। बच्चों बताया था पावर पावर की गुणा होती है, पावर पावर की गुणा करेंगे तो 16 चौका 64, तो 2 की पावर आ जाएगा 0.64 गुणा 2 की पावर कितना है बच्चों ये 0.36। देखो गुणा में है और बेस सेम है तो बच्चों पावर जुड़ जाएंगी। अब 0.64 इधर लिख लेते हैं, 0.64 और 0.36 को अगर हम जोड़ेंगे तो बच्चों 6 4 10,
6 3 9 और 1 10, और पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो पॉइंट पास होगा। तो कितना आ जाएगा 1.00। 1.00 मतलब बच्चों 1, 2 की पावर 1 यानी 2, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इस टाइप के क्वेश्चन को करने का मेथड ये है कि जो भी बड़ा नंबर है उसको पावर में तोड़ना शुरू करो आप, है ना। तो हमने जब 16 को तोड़ा तो 2 की पावर 4 आया, तो बच्चों इसकी जगह 2 की पावर 4 लिख दिया। ये पावर ऊपर थी ऐसे लिखे रहने दी, बताया था पावर पावर की गुणा हो जाती है। तो बच्चों 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 गुणा 0.16 यानी 0.64, इसको ऐसे लिखा रहने दिया। ये दोनों बेस देखो सेम है और गुणा में है, तो बच्चों पावर जुड़ जाएगी। तो 0.64 और 0.36 को जोड़ेंगे तो 1.00 आएगा, मतलब 1 यानी 2 की पावर 1 बच्चों 2 आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? अभी आप नोट कर लो, नहीं समझ में आया होगा तो और कराऊंगा मैं 2-4 क्वेश्चन, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। और ये आपकी जिम्मेदारी है, इसकी सीट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक। और सीट आप देखोगे, सीट में बच्चों क्वालिटी है, फालतू की कॉपी पेस्ट करके सीट नहीं बनाई गई है कि हूबहू कहीं से पेस्ट कर दिया, ठीक है। अगर सवाल कहीं से लिए भी गए हैं तो बच्चों उनको चेंज किया गया है, उसमें कुछ और बदलाव किए गए हैं, ठीक है। तो आप करो, जो मैं पीडीएफ दूंगा उसको आप सॉल्व करो। और मैं ये नहीं कह रहा केवल मेरी पीडीएफ सॉल्व करो, केवल जिस बुक से आप कर रहे हो करते रहो, मैं नहीं कह रहा कि बंद कर दो उसको भी करते रहो बच्चों, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करोगे बच्चों, उतना जो है आपको इतनी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में, कि आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे कि जो आपने कर रखे होंगे, और करा हुआ क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। चलो बाकी आप खुद ब खुद बहुत समझदार हो, समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये लिखा हुआ है देखो, अगला क्वेश्चन ये है 3 की पावर 0.6 इंटू 240 3 की पावर 0.08, ठीक है। अब 3 को तो हम नहीं तोड़ सकते पावर में, ये तो सबसे छोटी पावर में है वैसे, इसको तो ऐसे लिख लिया हमने, ठीक, गुणा। अब 243 है, 243 को तोड़ सकते हैं, मैंने आपको बताया है क्या करना है बच्चों, फैक्टर करना है। पावर में तोड़ने के लिए हमें फैक्टर करने पड़ेंगे इस तरह। फैक्टर करने के लिए मैंने आपको बताया था, रूल्स ऑफ डिवीजन पढ़ा चुका हूँ, किसको किससे भाग करना है, ठीक। तो हमें पता है 243 3 की पावर में टूटेगा, तो बच्चों सॉल्व करो। देखो 3 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 गुणा 3 243, बच्चों कितना आया 5, यानी इसको हम 243 को 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, और पावर कितनी है 0.08। समझ में ना आया हो डायरेक्ट तो समझ लो बच्चों, 3 से भाग करेंगे 3 अट्ठे 24 3 का 3, 3 से भाग करेंगे 27, 3 से भाग करेंगे 9, 3 से भाग करेंगे 3, 3 से भाग करेंगे 3 कितनी बार लिखा 1 2 3 4 5, तो बच्चों 3 की पावर 5 लिख दिए, ठीक। अब सॉल्व कर लो इसमें, 3 की पावर 0.6 गुणा 3 की पावर 5 की, और इसकी गुणा करेंगे तो 5 अट्ठे 40 कितना आ जाएगा 0.40 हो जाएगा, 0.40 0.40 लिख सकते हैं। अब बच्चों बेस सेम है, गुणा में पावर जुड़ जाएंगी, तो 0.6 प्लस 0.4, इसके बाद कितने भी जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, या अगर आप यहाँ बढ़ा रहे हो जीरो तो यहाँ भी जीरो बढ़ा रहे हो, ठीक। तो 0.6 और 0.4 को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 1.0, 0.6 और 0.4 को आप जब जोड़ेंगे इस तरह ऊपर नीचे लिख के, तो 6 4 10, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1.0 हो जाएगा, मतलब 3 की पावर 1 यानी 3 आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप के, है ना। चलो और बढ़ते हैं इसमें, और कराते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट लो इसका। मान लो क्वेश्चन लिखा है 4 की पावर 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 की पावर 4, ये लिखा हुआ है, ये सॉल्व करना है बच्चों। चार जो हम सॉल्व कर सकते हैं वो करो, इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया,
पावर कितनी है 0.5 गुणा इस 0.5 को देखो 0.5 है बच्चों, पॉइंट हटेगा 1 लिखा जाएगा, पॉइंट के बाद एक नंबर है बच्चों 1 जीरो लग जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं 5/10, 5/10 को लिख सकते हैं 5 × 5 5 दूनी 10 बच्चों कितना लिख सकते हैं 1/2। तो 0.5 की जगह हम 1/2 लिख सकते हैं और इसकी पावर कितनी है 4। ठीक, चलो अब यहाँ पावर पावर की गुणा हो जाएगी 0.5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों 1, यानी 2 की पावर 1 यानी 2 आ गया गुणा 1/2 की पावर कितना है बच्चों 4। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 1 की पावर 4 1 रहेगा, 2 की पावर 4 2 की पावर 4 लिख दिया। देखो यहाँ 2 की पावर 1 की तो है, अब ये भाग में है, अगर आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो बच्चों या बेस सेम है तो पावर घट जाएंगी, तो 1 - 4 ऊपर वाली पावर में से घटेगी नीचे वाली पावर, कभी आप 4 - 1 करके 3 कर दो, तो बच्चों जब 1 - 4 करेंगे तो कितना आएगा -3। तो आपको ये आंसर लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, या फिर पावर को अगर हम पूरे को अपॉन में ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 2 की पावर देंगे, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। लेकिन अब एग्जाम में ज़्यादातर ऐसा होने लग गया है, ठीक है, कि आपको कूट बना देगा। वो कूट बनाने का मतलब है कि उसने उसने लिखा कि पहला ये, ठीक, और दूसरा ये, ठीक। अब उसने पहला ऑप्शन लिखा कि 1 सही है, दूसरा ऑप्शन लिखा उसने 2 सही है, तीसरा ऑप्शन लिखा 1 व 2 दोनों सही हैं, ठीक है, चौथा ऑप्शन लिखा कि न 1 व न 2 दोनों गलत है, मतलब कोई भी दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है, ठीक है बच्चों। अब वो कूट बनाने लग गया इस तरह, तो आपको ध्यान रखना है, आपको ऑप्शन भी सॉल्व करने पड़ेंगे जो दिए हुए हैं, मतलब इसको ये सॉल्व, ये आया आपका आंसर तो ये आया, ठीक है, तो कभी आप जल्दी से एक मत लगा देना, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो आएगा, तो बच्चों ये दूसरा ऑप्शन भी तो सही है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सावधानी। पता चला कैलकुलेशन तो आपने कर ली और जल्दबाजी में बस गलत कर आ गए। चलो कर लेंगे इस टाइप के, तो 1-2 नंबर और लेते हैं बच्चों। टू 0.5 848 की पावर 0.5। अब जैसे कि अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे, एक तरफ 3 था, एक तरफ गुणा में 243 था, तो 243 3 की पावर में टूट गया था, एक तरफ बच्चों 2 था, एक तरफ 16 था, तो 16 को 2 की पावर में तोड़ दिया था। अब लेकिन ना तो हम 212 को 848 की पावर में तोड़ सकते हैं, ना 848 को 212 की पावर में तोड़ सकते हैं। तब कैसे क्या करेंगे, तब हम दोनों को ही सॉल्व करेंगे बच्चों, मतलब 212 को अगर हम 212 के फैक्टर करेंगे, या पहले आप बड़ा जो फैक्टर है बड़े वाले के फैक्टर करो, ठीक, तो पहले बड़े नंबर के फैक्टर करने शुरू करेंगे 848 के बच्चों, 2 से भाग करेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, देखो 212 आ गया है। इसका मतलब यहीं तक छोड़ दें इसे, मतलब इसको ऐसे लिखना है तो 212 की पावर 0.5 गुणा, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा, देखो 2 की पावर 2 गुणा 212 की पावर 0.5, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लो, 212 की पावर 0.5 गुणा, अब देखो ये 2 है बेस में, 2 रहने दो, अब इस पावर की गुणा बच्चों जब इसके साथ होगी तो 2 पंजे 10 यानी 1 आएगा, 1 गुणा इसकी पावर कितनी जाएगी 212 की पावर 0.5, देखो बेस सेम है और गुणा में है तो पावर जुड़ जाएगी, तो 212 0.5 और 0.5 जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा 1, यानी 212 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1 कर दो, और 2 की 212 से गुणा करेंगे बच्चों कितना जाएगा 424, ये आंसर है, ठीक है। और आप ऐसा भी कर सकते हो, मैं जरूरी नहीं है आपको बड़ा ही फैक्टर लेना शुरू में, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसके भी फैक्टर करो, इसके भी फैक्टर करो, जहाँ पर दोनों आकर रुक जाएं वहाँ आप छोड़ दो, जैसा हम और भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आ गए एक प्राइम नंबर आ जाएगी अभाज्य संख्या, है ना, उसी से सॉल्व कर लेंगे तब भी आंसर आएगा।
आप लोग करके देखना, नहीं होगा तो फिर मुझे बताना। ये क्वेश्चन हुआ नहीं था, मैं इस पर क्वेश्चन डाल देता हूँ। चलो इसे नंबरिंग तो की नहीं है, चलो इसको हम ए लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बस कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर क्वेश्चन नंबर ए समझ में नहीं आया, मैं इसको फिर से कल समझा दूंगा, या और दूसरे वाले टाइप से जो बताया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। कर लिया? अब देखो, कई बार क्वेश्चन देखने में इतना आसान होता है कि बस आप तुरंत कर दोगे, लेकिन बच्चों उसमें गलती कर दोगे, और क्योंकि ऑप्शन ही आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि वो किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, वो हो सकता है जैसे कि मान लो लिखा हुआ है बच्चों 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और इसकी पावर लिख दिया -3। अब वो ऑप्शन ऐसे लिख देगा आपको कि जिससे आपको कन्फ्यूजन हो जाए। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है, मैं 2 क्वेश्चन लिख लेता हूँ एक साथ। तो 3 की पावर 2, इसकी पावर -3 है ना। देखो इन दोनों क्वेश्चन में अंतर है बच्चों, है ना, समझना। देखो यहाँ ब्रैकेट है लगी हुई, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, तो पहले मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। यहाँ पावर पावर की गुणा हो जाएगी बच्चों, पावर पावर की गुणा करेंगे, बेस में 3 है, 3 लिखा रहेगा। जब पावर पावर की गुणा करेंगे 2 3 6, और ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पावर निगेटिव है बच्चों, 1 के अपॉन में जाएगा पूरा नंबर, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 1/3 की पावर 6। ठीक, या फिर वो ऐसा लिख सकता है 1/3 और पूरे की पावर 6, तब भी यही आंसर है, यही मतलब है इसका। ठीक है, 1/3 की पावर 6 या 1/3 की पावर होल 6। ठीक, चलो ये समझ में आया। अब इसको देखो, इसमें चेंज है, बताया था इसमें पावर पहले ऊपर सॉल्व करेंगे बच्चों, तो पावर हम ऊपर सॉल्व करने के लिए इधर लिख लेता हूँ एक छोटी सी लाइन में, कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी 2 की पावर -3 को सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 1/2 की पावर 3 आएगा। बताओ, पावर निगेटिव है तो 1 के अपॉन में जाएगा पूरा नंबर। अच्छा, 1/2 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 होता है कितना, 8, तो इसको हम 1/8 लिख सकते हैं। तो बच्चों इसकी जगह 1/8 लिख दो, तो ये हो गया 3 की पावर 1/8। 1/8 मतलब ये बच्चों 8 घात की करनी होगी। कितने घात की करनी है, 8 घात की, 8 पावर की। बताओ, तो एक क्वेश्चन ये था और एक क्वेश्चन ये था, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इस तरह आ जाएगा तो क्या आंसर होगा बच्चों, इस तरह आ जाएगा तो क्या आंसर होगा? देखो बिल्कुल डिफरेंट है आंसर। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, है ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक और कर लेते हैं इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अच्छा, मान लो लिखा होता 2 की पावर -3 और इसकी पावर 2, और एक होता 2 की पावर -3 और इसकी पावर -2। ठीक, अब देखो इसको आप ऐसा समझना कि -3 की पावर 2 है, इसको बच्चों एक साथ ही लिखना, इसको इस तरह लिखना ब्रैकेट में लगा के, कभी आप इसके बाहर समझ लो इसे। ठीक है, -3 की पावर 2 है और इसको भी ऐसा लिखना। ठीक, अब देखो -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर बच्चों पहले तो बताया ना ये सॉल्व होगा क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं है। और अच्छा चलो एक और लिख लो, जब नहीं मान रहे हो तो इसको हम 2 की पावर -3 और इसकी पावर 2 ऐसा लिख लेते हैं ना, 1 2 3। ठीक, अब 1 बाई 1 करके देखो बच्चों, पहले से देखो ये ब्रैकेट है तो पावर पावर की गुणा हो जाएगी, पावर पावर की गुणा होगी, कब इसको आप प्लस कर दो, 2 तो बेस में है ही, अब 3 दूनी 6 माइनस के। ठीक, देखो 3 दूनी 6 और माइनस, अच्छा 2 की पावर -6 है तो इसे 1/2 की पावर 6 लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, अच्छा अब इस बात में जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, -3 का स्क्वायर है, अब -3 का स्क्वायर है, नीचे बेस 2 है, 2 लिख दो,
माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर बच्चों, तो ये आंसर हो गया 2 की पावर 9। ठीक है। अच्छा अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो बेटा जब हम पहले पावर को सॉल्व करेंगे इसको, ठीक, तो मैं इधर लिख ले रहा हूँ, देखो जब -3 की पावर बच्चों माइनस के 2 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/-3 की पावर 2। देखो पूरे को 1 के अपॉन में ले जाएंगे ताकि तो पावर पॉजिटिव होगी, तो ये वाली पावर पॉजिटिव होगी। अच्छा इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो 1/-3 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/9। 1/9 देखो इसके प्लेस पर हम 1/9 लिख सकते हैं, वही किया हमने, तो आंसर आ गया बस 2 की पावर 1/9। बताओ डिजिट वही है, बस थोड़ी सी हेरा फेरी है, तो समझ लो हेरा फेरी बच्चों कैसा है। चलो कर लेंगे फिर इस टाइप के। चलो इसी में अब आगे चलते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन ये है भाई, यदि 125 की पावर 2x - 1 बराबर 25 की पावर 4 है तो x का मान बताना है। अब देखो क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, आप 125 को पावर में तोड़ लो, ये बेटा सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल क्या है सरलीकरण। सरलीकरण आपने पढ़ा है, ठीक है, मैं भी पढ़ूंगा, ठीक है, सरलीकरण में पढ़ाऊंगा, तो ये सिंप्लीफिकेशन ही तो है, सरलीकरण ही तो है, एक तरह से सरल करना है सवालों को। कोई मेथड ऐसा थोड़ी ना कि इसके लिए स्पेशल मेथड लगेगा, वही बेसिक चीजें सब में कर रहे हैं वही इसमें करेंगे। मतलब 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लूँ तो बता दिया कैसे तोड़ना है। 125 को 5 की पावर 3 लिख रहा है बच्चों, इसकी पावर कितनी है 2x - 1 बराबर। अच्छा 25 है, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख दिया, और इसकी पावर कितनी है 4। ठीक है, अब देखो 5, अच्छा पावर की पावर से गुणा करेंगे, जब 3 की 9 से गुणा करेंगे तो 3 की गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस 3 का 3 बराबर, यहाँ भी पावर की पावर से गुणा करेंगे तो 2 चौक 8। अब देखो बेस सेम है, आधार बराबर है और बीच में बराबर का चिन्ह है बच्चों, तो ऐसा कब हो सकता है जब ये पावर भी बराबर होंगी, जब ये पावर ही बराबर होंगी तो पावर बराबर कर लो, तो 6x माइनस के 3 = 8, ठीक, और 6x = कितना हुआ 8 और 3 बच्चों कितना हुआ 11 और x बराबर कितना हुआ 11/6, और x का तो मान पूछा है 11/6 की आंसर है। ठीक है, बताओ समझ में आया, कर लेंगे इस टाइप के। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि 16 की पावर 2x + 1 बराबर 64 की पावर 4 है तो x का मान बताना है भाई। अब देखो आप या तो 16 को 2 की पावर में तोड़ दो, ठीक है, 64 को भी 2 की पावर में तोड़ लो, या 16 को भी 4 की पावर में तोड़ लो, 64 को भी 4 की पावर में तोड़ लो, बेस सेम करने हैं। चलो पहले 4 की पावर में तोड़ देते हैं बच्चों, 16 को हम 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, 16 को 4 की पावर 2 लिख दिया, ऊपर कितनी है पावर 2x + 1 बराबर 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर कितनी है 4, पावर पावर की गुणा होगी तो हो जाएगा 4 की पावर 2 दूनी 4x और 2 × 2 + 2 बराबर 4 की पावर आ जाएगा बच्चों 3 चौक 12। बेस सेम है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो पावर भी तो बराबर होनी चाहिए। जब पावर को बराबर रखेंगे बच्चों तो 4x + 2 बराबर 12, 12 में से 2 गया 10 बचेगा, तो 4x बराबर कितना है बच्चों 10, और x बराबर भाग कर लो 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4 कितना है 5/2, x का मान कितना है भाई 5/2। बताओ कर लेंगे। चलो इसी में x मतलब पावर x वाले में पावर n वाले में एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर कर लिया सब लोगों ने। यह है 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x - 1 बराबर 18 दिया है, तो भाई इसमें बच्चों आपको x की वैल्यू बतानी है, इसमें x का मान क्या है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन वैसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो,
इसके ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 और 2.5, ये ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों। तो इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, जैसे कि x की वैल्यू पूछी है तो ऑप्शन में x की वैल्यू तो दी हुई होगी, तो आप ऐसा कर लो x की जगह 1 रखो। देखो x की 1 रखेंगे तो 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0, तो ये तो 18 आएगा नहीं, ठीक है, गलत है। 2 रखो तो 3 की पावर 2 बच्चों 9। अब 9 में से कोई संख्या घटा के 18 आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, मत रखो आगे, ठीक। या रख लो भी लोगे तो 3 की पावर 2 माइनस 1 1, 3 की पावर 9 माइनस 3 कितना आएगा बच्चों? 6, गलत है। तीसरा ऑप्शन है 3 रखो तो 3 की पावर 3 बच्चों 27 माइनस 3 माइनस 1 2, तो 3 की पावर 2 बच्चों 9 और 27 माइनस 9 कितना हुआ? 18, मतलब ये सही होगा, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो ऐसा तो है नहीं कि आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ऑप्शन जरूर मिलेंगे, तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, समझ गए। तो जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन का मेथड आना चाहिए, आप अगर आपको पता है ऐसा भी हो सकता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। अब देखो बेसिक से समझ लो, अगर बेसिक से करना है तो जैसे कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर x माइनस, ये है, इसको बच्चों अलग अलग तोड़ दो, इसे हम 3 की पावर x गुणा 3 की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, बताओ। देखो गुणा में है, पावर जुड़ जाएगी तो x माइनस 1 हो जाएगा और ये अपॉन में पहुंचेगा। 3 की पावर x यहाँ से कॉमन ले लो तो बचेगा 1 माइनस, यहाँ तो 1 बचा लेकिन ये 1/3 बचा, ये वाला 1/3 बराबर 18। तो 3 की पावर x गुणा, अब 18 को 3 की पावर में तो नहीं तोड़ सकते, इसलिए इसको ऐसे लिखा है। देखो इसे सॉल्व करेंगे, 3 का 3 माइनस 1 कितना होगा बच्चों? 2, 2/3 बराबर 18। अब 2 से 18 कैंसिल हो जाएगा 9 बार, और 3 गुणा 9 बच्चों इधर लिख लेते हैं, चलो इधर कितना बचा? 3 की पावर x बराबर 3 गुणा 9 27, और 27 को तो तोड़ सकते हैं वो, 3 की पावर x बराबर 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। जब बेस बराबर है और बीच में बराबर का चिन्ह है तो पावर भी तो इक्वल होगी, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3, ठीक। तो ये आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि इतने सारे स्टेप आपको बनाने हैं कि नहीं बनाने, और ये आपको तब हो पाएगा जब आप, मैंने जो बेसिक पढ़ाया शुरू वाला कि इसकी पावर गुणा में है तो ऐसा करेंगे, भाग में तो ऐसा करेंगे, बच्चों वो आना चाहिए। इसलिए हर बार उसको पढ़ें चैप्टर करने से पहले। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रटो, लेकिन पढ़ो जरूर उसे, ठीक। एक साथ नोट कर लो सारी चीज़ें जिससे कि आसानी रहे। चलो कर लेंगे इस टाइप के फिर। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं फिर एक। टू की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320 है, ठीक। तो यहाँ आपको x की वैल्यू बतानी है, क्या बताना है? x की वैल्यू, ठीक है। इसके ऑप्शन लिख लेते हैं, चलो 6 7 8 9, ये इसका ऑप्शन है, मतलब x की वैल्यू होंगी, क्योंकि जब x का मान पूछा तो बच्चों x की वैल्यू तो होंगी ना, कोई सी है। अब देखो मैंने आपको बताया एक तरीका तो है ऑप्शन मेथड, अप्लाई कर लेते हैं। तो x के 6 रखेंगे बच्चों, 6 माइनस से कितना हुआ? 5, तो 2 की पावर 5 प्लस 6 और 1 7, 2 की पावर 7। तो जब 2 की पावर 5 खोलेंगे तो 2 की पावर कितना आएगा? 5 बच्चों 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 7 कितना आएगा? 128। तो इनको जोड़ेंगे तो 320 तो नहीं आ सकता, गलत हो गया, 7 है। 7 माइनस 1 6, तो 2 की पावर 6 प्लस 7 और 1 8, तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 6 कितना हुआ बच्चों? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 प्लस 2 की पावर 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, जोड़ दो बच्चों, 6 और 4 10, 5 6 11 और 1 12, 2 कितना है? 320, ये आंसर है इसका, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लेंथी लग रहा है तो, है ना। ऐसा का मतलब मैं करूँगा अभी, है ना। चलो मेथड देखो इसका, अगर करोगे तो कैसे करोगे, थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करें, हैं। देखो 2 की पावर x यहाँ भी आएगा, 2 की पावर x यहाँ भी आएगा, तो बच्चों 2 की पावर x ले लिया ना कॉमन, ठीक।
अच्छा यहाँ क्या बचेगा, 2 की पावर -1, तो 2 की पावर -1 बच्चों 1/2, ठीक, प्लस तो 2 की पावर x कॉमन ले लिया तो बच्चों 2 की पावर 1 बचेगा, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 बराबर 320। 2 की पावर x गुणा 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 बराबर 320। और 5 से भाग करेंगे तो 5 छंग 30, 5 चौक 20 और 2 गुणा 64 बच्चों 128, तो 2 की पावर x बराबर 2 गुणा 64 128, और 128 को हम 2 की पावर 7 लिख सकते हैं, वरना आप फैक्टर कर लो, मैंने बताया था आपको मेथड पावर में तोड़ने का, ठीक है। अब देखो जब यहाँ कंपेयर करेंगे तो बेस सेम है तो पावर भी तो सेम होनी चाहिए, जब बराबर का चिन्ह है तो बच्चों x बराबर कितना आ जाएगा 7, और x का मान पूछा था। बताओ कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है? कर लेंगे इस टाइप के आप लोग, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन कई बार इस तरह भी आया हुआ है कि वो लिख देता है कि यदि a की पावर b बराबर 1331 हो तब यहाँ पूछ लेगा a प्लस बी की पावर a माइनस बी प्लस 1, कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है ये पूछेगा, है ना। बताओ इसकी वैल्यू बताओ, ठीक। तो हम यहाँ तो कुछ सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसको इस फॉर्मेट में बना सकते हैं, मतलब पावर के फॉर्मेट में। तो पावर के फॉर्मेट में बनाने के लिए बच्चों आपको पता है 11 का क्यूब होता है, इसके फैक्टर करेंगे तो 11 से कटेगा सबसे पहले, ठीक। तो a की पावर b बराबर इसको लिख सकते हैं 11 की पावर 3। अब जब कंपेयर करेंगे फॉर्मेट बराबर है b बिल्कुल, तो बेस बेस के बराबर होगा, पावर पावर के बराबर होगी, मतलब a बराबर होगा 11 के और b बराबर होगा 3 के, ठीक। अब ये वैल्यू वहां पुट कर दो, a प्लस बी है तो बच्चों 11 प्लस 3, फिर क्या है a माइनस बी यानी 11 माइनस 3 और प्लस 1, ठीक। तो 11 प्लस 3 कितना हुआ बच्चों 14, इसकी पावर 11 और 1 12, 12 माइनस 3 नहीं, बस ये आंसर होगा। इसको सॉल्व नहीं कर रखा होगा इसमें, हाँ इतना हो सकता है, इसको 2 गुणा 7 में तोड़ रखा होगा तो 2 की पावर 9 गुणा 7 की पावर 9 ऐसा लिखा हो सकता है, वो आपको देखना है ऑप्शन किस किस रूप में दिए गए हैं, ठीक है। बताओ कर लेंगे, चलो एक और करके दिखाओ इसका। देखो ऐसा हो सकता है यदि a की पावर b बराबर है बच्चों 3125, तो वो पूछ सकता है आपसे कि a प्लस बी की पावर a माइनस बी बताओ, है ना, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ। तो जब ए बी की वैल्यू आ जाएगी तो आप कुछ भी बता सकते हो, ठीक। चलो 3125 को अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो मैंने आपको बताया है कि फैक्टर करने शुरू करो 3125 के, जहां आपको पावर याद होगी रुक जाना, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, हमें तो यही पता है कि 625 25 का स्क्वायर होता है, 5 की पावर 4 होती है। देखो 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, तो 5 की पावर 4 ये है बच्चों, 5 की पावर 1 ये है, तो 5 की पावर 5 हुआ, तो a की पावर b इक्वल टू हुआ 5 की पावर 5। देखो 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 और 625 पंजे बच्चों 3125, यानी 5 की पावर 5 आ गया। तो यहाँ तो a की जगह भी 5 है, b की जगह भी 5 है, तो a बराबर 5 और b बराबर 5। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे अगर हम a और b की, तो बच्चों 5 प्लस 5 10 की पावर 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 0, और किसी की भी पावर 0 है बच्चों उसकी वैल्यू 1 होगी। बताओ कर लेंगे इस टाइप के, तो फिर चलो इतना ही रखते हैं ना। अब कल इससे आगे बढ़ेंगे और आप लोग पहले जो बेसिक हैं उसको पढ़ लें बहुत अच्छे से, फिर हम बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं बच्चों इसमें, कॉन्जुगेट वाले क्वेश्चन हैं, रूट वाले क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन आपने देखे होंगे बुक में, घातांक व करनी में के क्वेश्चन रूट में दे रखे हैं वर्गमूल में किसी किसी गणित में, ठीक है। तो बच्चों मैंने वो क्वेश्चन छुड़वाए नहीं है, वो मैं इसमें करूँगा आपको रूट वाले, है ना, कॉन्जुगेट करना, ठीक, वो सब चीज़ें। चलो फिर आज के लिए इतना ही, है ना, पढ़ते रहो, खुश रहो सब लोग, ठीक, और ठंड से बचे रहो भैया, ठीक है, ठंड का मौसम है। ओके, थैंक यू क्लास।